दोस्तों नमस्कार। राजेश की तिवारी राज के साथ आप देख एवं सुन रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश की तिवारी राज की जुबानी। आज हम फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने कलाकार देव साहब को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने आ रहे हैं। पार्टी में जीनत को देखते ही देवानंद ने उन्हें हरे राम हरे कृष्ण के लिए साइन कर लिया था। इस फिल्म के रिलीज होते ही जीनत अमान बड़ी स्टार बन गई थी। जी हाँ प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों, 1970 में शूट हुई थी हरे राम हरे कृष्ण। तब यह तस्वीर खींची गई थी जिसमें जीनत अमान और देव साहब नजर आ रहे हैं। फिल्म को देवानंद की बहन के किरदार में जीतन नजर आई थी। दरअसल उस दौर में कोई भी एक्टर देव साहब की बहन का किरदार नहीं निभाना चाहती थी। देव साहब भी ऐसा चेहरा ढूंढ कर थक गए थे। तभी एक पार्टी में उनकी नज़र मिस एशिया का खिताब जीत चुकी जीनत पर पड़ी। जीनत देव आनंद के सामने बैठी थी। देव आनंद को जीनत में पहली ही फिल्म में लेड एक्टर की छवि दिख गई। देव आनंद ने देखा कि जीनत ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला, फिर सिगरेट होंठों में दबाई और उसी लाइटर से जलाया। तब जीनत की नज़र उन्हें देख रहे देव आनंद पर पड़ी तो उन्होंने प्यारी सी स्माइल देकर देव साहब को भी सिगरेट ऑफर की। देव साहब इनकार नहीं कर सके। फिर देव ने उनसे पूछा कि क्या आप फिल्मों में काम करेंगी। जीनत ने देव के चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। उन्हें देखते ही रही। देव आनंद को ने कहा कि कल आ जाओ, जो समय तुम्हें सही लगे। जीनत अगले दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंच गई और इस तरह उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म मिली फिल्म जीनत अमान पर फिल्माया दम मारो दम बेहद पॉपुलर हुआ। जीनत बड़ी स्टार बन गई। जी हाँ प्यारे दोस्तों बहनों और भाइयों, हरे राम हरे कृष्ण 70 के दशक की एक ऐसी महत्वपूर्ण फिल्म थी जो युवा पीढ़ी नशा और राम हरे कृष्ण की धुन पर दम मारो दम में कितना क्लाइमैक्स हुआ था। साथ ही यह कितनी पॉपुलर पिक्चर हुई थी। इसमें डेब्यू हुई थी जीनत अमान जो खोज देवानंद साहब की थी। देवानंद एक ऐसे एक्टर निर्माता निर्देशक और कलाकार थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को अपना बहुत प्यारा सा बड़ा योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब देव साहब को चाहने वाले लोग पलक पाँवड़े बिछाकर उनको याद सम्मान किया करते थे। साथ ही यहाँ तक कहा जा सकता है या किंवदंती हो सकती है कि देव साहब को शायद ब्लैक मफलर या ब्लैक कपड़े पहनने पर रोक भी उस टाइम पर लगी हुई थी। उनकी चाहत की दीवानगी सड़कों पर देखा और सुनी जा सकती थी। देव साहब एक ऐसे मजे हुए कलाकार थे, एक ऐसे अदाकार थे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं हो सकता था। देव साहब उस दौर के एक बेहतरीन कलाकार तो ही थे जिस दौर में दादा मुनि अशोक कुमार राज कपूर साहब से लेकर तमाम उस जमाने के एक से एक बेहतरीन कलाकार हुआ करते थे। लेकिन देव साहब अपनी एक अलग प्रैक्टिकल और अलग थीम को लेकर जाने और पहचाने जाते थे। जीनत अमान उनकी एक खोज थी। जीनत अमान ने बेहतरीन पिक्चरों में काम किया। उनकी सफलतम जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म डॉन में रही। साथ ही लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उनके पिक्चराइज गाए गाने और अन्य चीज़ें देखते और सुनते ही बनती थी। हमारे इस कार्यक्रम में आप जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की कुछ फुटेज देखेंगे। साथ ही जीनत अमान ने बेहतरीन संवाद अदायगी एवं अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्रीज में दशक तक राज किया था। आज भी जीनत अमान हमारे बीच में है, लेकिन वो दोस्तों प्यारे बहनों और भाइयों फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। उनके समकालीन एक्टर अमिताभ बच्चन आज भी अपने उम्र के 80 के आसपास पहुंचने के बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय है। सो प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की जोड़ी और साथ ही अन्य कलाकारों के साथ इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी मानी गई और कहानी में क्लाइमैक्स बना रहा। बहरहाल देव साहब ने जब 70 के दशक में जीनत अमान की खोज की और डेब्यू के फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के साथ उनको लेकर आए तो पर्दे पे जब जो है स्मोकिंग करते हुए तमाम युवा पीढ़ी उस दौर के हरे राम हरे कृष्ण का यह सॉन्ग दम मारो दम चल रहा था तो सिनेमा घरों में उस दौर में बड़ी भीड़ हुआ करती थी। सो प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों, यह था आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी। न्यूज़ नए लॉन्चर पर आपके प्यारे दोस्त राजेश की तिवारी राज की जुबानी एवं स्क्रीन शॉट के
हम आपको बता रहे हैं, आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत तो करते ही हैं, साथ ही आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हम दिनों दिन प्रगति पथ पर हैं। हम आपको पास वो खबरें लेकर आ रहे हैं जो शायद अन्य मीडिया कर्मी आज तक नहीं पहुंचाता है। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी ऐसी अनुचित बात हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर हमसे संपर्क कर वहाँ के वीडियो फुटेज भेज सकते हैं। हम आपकी जानकारी, गोपनीयता पूरी बरतने की कोशिश करेंगे कि उस पहल पर आपको न्याय मिल सके। हम बहुत सहज प्रहरी के तौर पर आम जनता से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सरोकार करते हुए उनकी खबरें, जनता की खबरें, जनहित की खबरें, मुद्दे की खबरें, सरगम इत्यादि प्रोग्राम लेकर आते हैं और जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, बने रहें, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन लें, हमें अपना प्यार देते रहें। मुझ राजेश की तिवारी राज को ग्लैमर की दुनिया की कहानी से दीजिए इजाज़त। हमारा प्रोग्राम देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।